नमस्ते जी। आजकल कॉलेजेस में एडमिशन चल रहा है। बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग टाइम होता है कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ। ये मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं अपने बिहाफ पे और जितने भी केमिस्ट्री के फैकल्टी हायर एजुकेशन JNK हायर एजुकेशन उन सारों के बिहाफ पे दे रहा हूँ। बच्चा केमिस्ट्री क्यों ऑप्ट करे कॉलेज में? 3 रीजन है मेरे पास जिसकी वजह से मुझे लगता है बच्चे को केमिस्ट्री ऑप्ट करनी चाहिए कॉलेज में। फर्स्ट रीजन ये कि टीचिंग में बहुत जॉब्स होती हैं केमिस्ट्री की, बाकी सब्जेक्ट से डबल या ट्रिपल होती हैं। सेकेंड रीजन, हम इंडिया वर्ल्ड की फार्मेसी कहा जाता है इंडिया को, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए केमिस्ट चाहिए। थर्ड रीजन, कुछ ऐसी जगह हैं यहां सिर्फ केमिस्ट्री का बच्चा ही एलिजिबल है, जैसे DRDO में कुछ पोस्ट हैं, इसरो में कुछ पोस्ट हैं, ONGC में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, कोल इंडिया लिमिटेड में, फॉरेंसिक में और रिसर्च में। वहां केमिस्ट्री के लोग ही एडजस्ट हो सकते हैं। अब क्या रोड मैप रहना चाहिए जब बच्चा कॉलेज में BSc के लिए एडमिट होए, तो उसको क्या दिमाग में रखते हुए केमिस्ट्री में एडमिशन लेनी है? सबसे पहली बात, अगर उसने ये सोचा कि मुझे हार्ड वर्क करना है तो केमिस्ट्री ऑप्ट करना चाहिए। अगर उसने सोचा कि मुझे अपने दिमाग को डेवलप करना है तो उसको केमिस्ट्री ऑप्ट करना चाहिए। मैंने कहीं ये पढ़ा था, कोई आदमी अगर हर दिन 2 घंटे 44 मिनट 2 hours 44 minutes पढ़े, कोई भी काम करे, कोई एक काम करे, अगले 10 साल तक करे, तो वो इन 10 सालों में 10,000 आवर्स तक उसने काम किया। ठीक है, मतलब अगर आपने 10 साल 2 घंटे 44 मिनट डेली पढ़ा तो 10,000 आवर्स बने। और अगर आप ये काम, अगर ये टाइम आप डबल कर देते हैं, 2 घंटे 44 मिनट को आप दुगना कर देते हैं, तो आप ये काम 5 साल में अचीव कर सकते हो। 5 साल मीन्स 2031 मीन्स आप तब तक आप पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कैसी हो। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपका रोड मैप अभी बने, 2031 के लिए आपका रोड मैप अभी बने। और ऑप्शन आपके पास कैरियर के 3 है। टीचिंग एक ऑप्शन है, क्योंकि टीचिंग में JNK में केमिस्ट्री में बहुत पोस्ट हैं और बहुत पोस्ट होने वाली हैं। हमारे यहाँ 1300 के आसपास स्कूल हैं, जिसमें से 600 प्लस तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी है, 700 प्राइवेट स्कूल है। हर स्कूल में केमिस्ट्री का टीचर चाहिए, इनफैक्ट एक से ज्यादा भी चाहिए होते हैं कहीं। और केमिस्ट्री का टीचर के लिए कोचिंग वाला ऑप्शन तो हमेशा ओपन रहेगा। 11th-12th के बच्चे को मेडिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम की कोचिंग करनी है तो केमिस्ट्री का लेक्चर तो चाहिए। और ये बहुत बढ़िया रास्ता हो सकता है। एक हमारे यहाँ 142 के आसपास हायर एजुकेशन के कॉलेजेस हैं, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए होंगे। किसी सब्जेक्ट में, अगर दूसरे किसी सब्जेक्ट में 1 पोस्ट निकलेगी, केमिस्ट्री में 3 पोस्ट निकलेंगी। हमारे यहाँ 11 यूनिवर्सिटीज हैं, वहां भी तो असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए। और कुछ दूसरे इंस्टीट्यूट भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, तो टीचिंग एक ऑप्शन हो सकता है केमिस्ट्री के बच्चे के लिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जैसे मैंने पहले बोला, बढ़िया ऑप्शन है। आप MSc करेंगे, नेट JRF होंगे, फेलोशिप लग जाएगी, इंडिपेंडेंस आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। और जिस दिन आपके साथ IIT का टैग होगा या NIT का टैग होगा, प्राइवेट सेक्टर आपके लिए खुला पड़ा बच्चे। ठीक है, लेकिन रास्ता क्या है? रास्ता ये है, 3 साल तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स जो कि IIT कंडक्ट करती हैं, वो टेस्ट पास करेंगे। और उस टेस्ट को पास करने वाले बाद किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से 2031 में MSc होके निकलेंगे। अगर दम है तो किसी एग्जाम को पास करेंगे और इन फील्ड में आ जाएंगे, और अगर इंटरेस्ट होगा तब तक तो हमारा दिमाग और खुला होगा। 2031 तक आप जब पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, अगर आपने NIT IIT से MSc की है तो आप डेफिनेटली PhD ऑफ फॉरेन से करोगे। तो बहुत सारे चांसेस हैं। इसलिए जब आप चॉइस कर रहे हो तो केमिस्ट्री को इग्नोर मत करो। और मैं उसको ये सजेशन दूंगा कि जिस दिन बच्चे कॉलेज गया उस दिन अपने प्रोफेसर से पूछना और अपने प्रोफेसर से बात करना कि सर मुझे ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स की तैयारी करनी है, आप मुझे रास्ता बताओ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप जिंदगी में केमिस्ट्री में कोई दिक्कत आई तो मुझे कॉल करना, मुझे पूछना, या मेरे किसी भी साथी को पूछना। मैं गारंटी से बोल सकता हूं केमिस्ट्री का हर प्रोफेसर आपको हेल्प करेगा। जिस भी कॉलेज आएंगे आपको वो हेल्प करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।